अच्छा मनी, मुझे एक बात बताइए कि आपने ये ऐसा कैसे किया? ऐसे ही हो गया। इतनी मुश्किल जिंदगी, ओह माय गॉड, कोई किसी को मॉडल ना बनाए। There are two types of guys, ठीक है? To be very little nasty. हाँ। एक लड़की ऐसी होती है जिनको लोगों को, you know, भरी पसंद होती है। एक ये पतली। So I think Mani is one of those girls. एकदम पतली सी, slim सी। पतली is better than भरी। चांदनी जब हमारे साथ रहती थी तब you know she would be in her track pants and t-shirts and everything. The minute Rahul will come in front, suddenly out comes the short skirt and the spaghetti top and the high heels. Let me एक मिनट, तुम क्या कर रही थी वहाँ? तुम भी इतने स्कर्ट्स पहनती थी ना? कितने बताना? 6 इंच के। 6 इंच के? क्या बात कर रही है? जय, हाँ? तूने कभी सोचा है कि एक लाइट बल्ब बदलने के लिए कितनी लड़कियों की जरूरत पड़ती है? कितनी? 8। 8? हाँ, एक पकड़ने के लिए, 7 उसे कंफ्यूज करने के लिए। यार इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां कभी एक चीज पर मानी नहीं होगी, अग्री नहीं की होगी, है ना? नहीं, क्यों नहीं? अरे हमारे शो पर आने के लिए 8 लड़कियां मांग गई थी। एक और चीज है जिस पे ये अग्री हुई है। बता क्या? वैसे ये 8 लड़की एक साथ एक बात पे अग्री हुई है और वो है राहुल महाजन। So welcome to Swayamvar 2 special of G5 presents Meaty Churi number 1. राहुल महाजन ने एक्सेप्ट की है एक दुल्हनिया और छोड़ दिया 7 को, और उन्हीं 7 में से पहली दुल्हनिया आ रही है। इनके लिए लोग कहते हैं कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे छोटे, और इन सारे लोगों को चुप करवाने आ रही है द प्रिटी हरप्रीत छाबड़ा। हमारी अगली गेस्ट लड़कियों को तो क्या, लड़कों को भी मारने पीटने में पीछे नहीं रहती। प्लीज वेलकम चार्मी चौहान। अरे औरतों की राजनीति में डबल पीएचडी करने वाली मराठी मुर्गी, प्लीज वेलकम मृण्मय कोलवलकर। घर चलाना तो अभी सीखा है, लेकिन दिमाग और जबान चलाने में तो ये सबको पीछे छोड़ चुकी। सो प्लीज वेलकम सोनिया खोर। इनके चेहरे पे मत जाइए, शक्ल से जितनी मासूम दिखती है ना, अकल से उतनी ही शातिर है। A big round of applause for स्वाति अगस्तिन। चंडीगढ़ में जब 2 औरतें लड़ती हैं तो इन्हीं की मिसाल देती है। चंडीगढ़ की रानी है ये। सो प्लीज वेलकम मनी ठाकुर। इनकी बातें सुन कर सुनने वाले थक जाते हैं, लेकिन सुना कर इनकी जुबान कभी नहीं थकती, और आज उसी जुबान से अपने शब्दों से वार करने आ रही है प्रियदर्शनी सिंह। और अब उसकी बारी है जिसने इन सब से बाजी मार ली, जिनके गालों के डिंपल्स ने राहुल महाजन के पैरों तले जमीन सरका दी, जो यहाँ भूकंप लाने वाली है। सो प्लीज वेलकम मिसेस डिम्पी महाजन। वेल डिम्पी, वेलकम ऑन आवर शो। ये बताइए कि शादी के बाद जिंदगी कैसे चल रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स गुड टू सी ऑल द गर्ल्स अगेन टुगेदर। चल झूठी। कुछ भी। एक ऐसी चीज बताइए जो शादी से पहले आप नहीं जानते थे राहुल महाजन के बारे में, और शादी के बाद आपको पता चला है। राहुल wakes up really early, which I didn't think. मुझे लगा था कि काफी स्पॉइल्ड होगा, काफी देरी से उठने वाले होंगे, लेकिन 8 बजे उठ जाते हैं। And even I have to wake up because of him, because he won't let me sleep. I know. So that's one thing I've discovered after marriage. रजी, वो मतलब खुद उठने के बाद आपको उठाते हैं या फिर आप भी अपने आप उठ जाती है? नहीं, मुझे उठा देते। उठा देते? तो मतलब मॉर्निंग चाय वो लेकर आते आपके लिए? जी हाँ। भैया? लेकिन शबीर, आगे जाने से पहले एक चीज मैं करना चाहूंगा। मृण्मय, this is for you.
एनी टाइम। दिस इज वेरी रॉन्ग सर। देख के तेरा नूर, देख के तेरा नूर गुलाब हो गया चूर चूर। राहुल का स्वयंवर क्या सोचकर गई थी आप? ऑनेस्टली मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैंने राहुल को टीवी पे देखा था एंड आई फेल्ट दैट राहुल इज अ ब्रैट और राहुल के बारे में बहुत कुछ सुना था और आई थॉट कि मैं महाराष्ट्रन हूँ, राहुल मराठी है और हमारी एज भी मिलती थी तो जाके देख लेती हूँ कि क्या सीन है। कहीं से जलने की बू आ रही है मुझे। मैं अपने सब मराठी दोस्तों को बता देता हूँ कहाँ अप्लाई करना है। बट जय दैट इज हिस्ट्री। अभी मैं नेक्स्ट स्वयंवर का वेट कर रही हूँ, जय का स्वयंवर। वेल, ये है आज की बोल्ड और हैपनिंग लड़कियां, नए जमाने की नई बॉम्ब्स। जहां ये बॉम्ब्स बिल्कुल इन्हीं की तरह एक हॉट एंड हैपनिंग गेम खेलने वाली है। ये अपने आप को और अपने साथ बैठी सहेलियों को करेंगी रैंक 8 से 1 तक हमारे दिए गए सवाल के मुताबिक। और यहाँ नंबर 1 आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके तीखे तीखे वारों से पहले मैं और जय कुछ मीठे मीठे वार करना चाहते हैं। बिल्कुल। हमने आप सबको एक होमवर्क दिया था। वेल, डिम्पी ने तो आप सबकी नैया डुबा दी है, इसलिए ये होमवर्क जो दिया है वो डिम्पी के लिए नहीं है। और होमवर्क कुछ इस तरह से था कि आप लोगों को अपनी एक मैट्रिमोनियल एड तैयार करनी है और हमें भेजनी है। हमें आप सातों की एड्स मिली। जय, आपको एड पसंद आई? अब इतने प्यार से कहेंगे तो मैं कैसे ना बोल सकता हूँ यार। कभी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, एक को रोज और शादी उधर। दोनों में घर वाले को बाहर वाली। हेलो, आई एम नॉट बाहर वाली। यार ऐसी बात इसे घर पे रखना, उसे बाहर। देखा कैसी है? मान गई। ओह माय गॉड। मतलब सोनिया तुम टीवी पे शादी करके ही मानोगी। अब देखते हैं कि हमारे 7वें पोजीशन पर किसका नाम आता है। Hey you, हाँ तुम, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ and my husband should be better than the best. तुम्हें लगता है you are good enough for me? अगर हाँ तो मम्मी को कहना फोन करें। क्या बात है। अच्छा मनी, मुझे एक बात बताइए कि आपने ये ऐसा कैसे किया? ऐसे ही हो गया। इतना हिलक ढुलक करके मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। किसका प्रपोजल? ये डिफरेंट प्रपोजल है। पर्सनली मैं हूँ स्मार्ट, इंडिपेंडेंट एंड फन लविंग, प्रोफेशनली मॉडल। और एक मॉडल होना बिल्कुल आसान जॉब नहीं है। पूरा दिन शॉपिंग, नेल्स फाइल करना। मुझे एक हस्बैंड चाहिए जो मेरे सारे काम में मदद करे और मैं भी उसकी हेल्प करूंगी ना। कैसे? उसकी क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करूंगी। वैसे आप क्या सोच रही थी मैट्रिमोनियल बनाने से पहले? मैंने ये सोचा था कि एक्चुअली मॉडल बनना कोई आसान बात है नहीं। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, वर्कआउट करना पड़ता है, सच में शॉपिंग करनी पड़ती है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। इतनी मुश्किल जिंदगी, ओह माय गॉड, कोई किसी को मॉडल ना बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अच्छी पत्नी बन सकती हूँ। सुबह की चाय चाहिए, मिलेगी। शाम का नाश्ता चाहिए, वो भी मिलेगा। प्यार और कमिटमेंट चाहिए, वो भी मिलेगा। तो ऐसा क्या है प्रियदर्शनी सिंह के अंदर जो और लोगों के अंदर नहीं है? लाल बत्ती की गाड़ी, अगर वो चाहिए आपको तो मैं ही बेहतर पत्नी साबित हो सकती हूँ। तो कृपया मेरा चुनाव करिए, क्योंकि जिन चीजों का चुनाव दिल से होता है वो बेहतर होती है। आप धमकी दे रही थी या फिर प्रपोजल भेज रही थी? देख लीजिएगा जय, सबसे ज्यादा प्रपोजल मुझे ही मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कोई चाहिए आपको पसंद है? मिल जाएंगे। सीटी मारने लगा तूने। आजा बेटा आजा। वेल, एक ही आवाज मैंने सुनाई थी वहां से और वो इनकी थी। आपका नाम बताइए। राजेश। राजेश, यहाँ पे कैसे?
सुना यहाँ पर शो चल रहा है, कुछ 8 लड़कियां आई हैं। लेकिन भैया मुफ्त में मेरे ऊपर क्यों सीटी मार दी? मेरी पनौती बन के क्यों टपक पड़े? आप ही ने तो कहा था इसमें से कोई भी आ जाए। आप बताइए, आप करते क्या हैं वो तो बताइए। जी मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। किसके ड्राइवर हैं आप? शब्बीर। राजेश सब इसके तरह ही निकले। तो चलिए आपकी भाषा में कुछ तारीफ हो जाए प्रियदर्शिनी की। प्रियदर्शनी जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ। फिर मैं आपसे भोजपुरी में बात करूंगा। जी बोलिए बोलिए। आप बहुत सुंदर हो, ठीक बा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखो हम जो हैं एकदम देहाती हैं ना, हमको लिट्टी आता है बनाने ना चोखा बनाने आता है। तुमको चाहिए होगा घूंघट वाली, ना हमको घूंघट डालने आता है। अरे देखने के बाद ही आए ये। इनको ऐसी चाहिए बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा मेल नहीं होगा भैया, तुम जमुना हम यमुना। दोनों आके संग में मिल जाएंगे। भैया ऐसा संगम मत करो। ओके राजेश, थैंक यू सो मच राजेश। थेम्स नदी और गंगा नदी का संगम मत करो। प्रणाम। जय राम, जय श्री राम। सुबह सुबह ठीक 6 बजे उठकर बर्तन सफाई, झाड़ू, पोछा सब हो जाना चाहिए। और वैसे ब्रेकफास्ट तो मुझे लाइट ही पसंद है, लेकिन लंच मीडियम स्पाइसी होना चाहिए। मुझे हर काम में परफेक्शन चाहिए, और अगर परफेक्शन नहीं मिला तो मेरा गुस्सा, और जब गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये झाड़ू यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाता है। वेल, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। वो क्या है ना, मैं थोड़ी फिल्मी हूँ। क्या बात है यार, ये देखने के बाद मुझे एक्चुअली लग रहा था कि आप शब्बीर के लिए ही बोल रही हैं ये। आई थिंक ये शब्बीर को समझना चाहिए था, पर उनकी जगह आपकी समझे। चार्मी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चार्मी। चार्मी How do you say that? चार्मी। ये हाथ नहीं ऐसे। चिरमी चार्मी क्या बोल रहे थे इसलिए बोला चार्मी। अगर हाथ बाहर नहीं निकाला तो नाम नहीं ले सकते। चार्मी। अच्छा, मतलब कुछ तो होना चाहिए। हाँ? चार्मी। हाँ बताइए चार्मी, आप सहमत हैं जो आपने अभी सुना? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। टिकाऊ तो मुझे ऐसे तो टिकाऊ नहीं, ये बेचने पर नहीं उतर आई अभी तक। टिकाऊ। What is बिकाऊ? बहुत डिफिकल्ट है लेकिन टिकाऊ। ओके टिकाऊ। हाँ। मुझे लगता है कि अगर सामने वाले को हम पसंद है तो टिकाऊ ही रहेगा। खर्चा अगर कम करोगी तो टिकाऊ रहेगा, वरना भाग जाएगा। क्या खर्चा पानी? अगर प्रिया के साथ कोई रहेगा तो पक्का खर्चे से भाग ही जाएगा वो। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ रहेगा तो खर्चे से क्यों भाग जाएगा? अच्छा बाय द वे, उसने राहुल को एक जॉनसन्स बेबी ऑयल के बोतल में गंगा जल भर के दिया था कि आपका रक्षा करेगा। बाद में पता चला वो टॉयलेट से पानी भर के